ये है मोनी और सोनी। दोनों बड़े हंसमुख और साहसी हैं। गर्मी की छुट्टी हो गई है, इसलिए ये अपनी नानी के पास घूमने आए हैं। जब से ये गांव आए हैं, तब से गांव का माहौल ही बदल गया है और ये भी हमेशा जरूरतमंद की मदद करते रहते हैं। नानी भी बहुत प्यार करती हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे हरिया, सुना है झील के उस पार जो बरगद का पेड़ है उसमें कोई भूत रहता है। अरे हाँ, सच बात है ये। वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। मैं तो अपने बच्चों को कभी झील के पास जाने भी नहीं देता। ठीक कहते हो, हमें भी अपने बच्चों को समझाना होगा। अरे मोनी और सोनी, तुम भी सुन रहे हो? उधर कभी मत जाना। ठीक है नाना रात को जी। दोनों खाना खाकर अपनी नानी के पास कहानी सुनने बैठ जाते हैं। नानी कहानी सुनाती है, तभी सोनी बीच में ही नानी से पूछती है। नानी, ये बात सच है क्या? क्या? झील के उस पार बरगद पर कोई भूत रहता है? ये तुमसे किसने कहा? बाहर नाना जी बात कर रहे थे। सुना तो है, लोग इस डर से उधर कभी नहीं जाते। तुम भी कभी उधर मत जाना। दोनों सहमति में सर हिला देते हैं और नानी फिर कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनते सुनते दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और दोनों खेलने निकल पड़ते हैं। भैया आओ, आज नाव की सैर करते हैं। हाँ चलो। दोनों नाव में बैठकर झील की सैर करने निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में अचानक तेज हवा के साथ काले बादल आ जाते हैं और चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और नाव झील के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। अचानक खुद को झील के दूसरे किनारे पर पाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सोनी, ये वही बरगद का पेड़ है ना जिसके बारे में नाना जी बात कर रहे थे? हाँ भैया, है तो वही, मगर हम इधर कैसे आ गए? ये तो पता नहीं, लेकिन आ गए हैं तो चलो देखते हैं आखिर है क्या। नहीं भैया, नाना जी ने मना किया था और नानी जी ने भी बोला था इधर कभी ना आने को। बोला तो था, मगर हम खुद थोड़ी आए हैं और अब जब आ गए हैं तो देखते हैं कि गांव वाले इतना क्यों डरते हैं इस पेड़ से। ये तो सही बात है भैया, चलो देखते हैं। चलो। दोनों बरगद के पेड़ की तरफ चल देते हैं। पेड़ के पास पहुंचकर इतने विशाल पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भैया, कितना सुंदर और विशाल पेड़ है ये। हाँ, और इसकी लताएं तो देखो कितनी विशाल। और वो क्या, लगता है इसके अंदर भी कुछ है। नहीं भैया, आगे मत जाओ, मुझे डर लगता है। डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, आजा देखते हैं। और जैसे ही लता को दूसरी ओर हटाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अचानक पेड़ की काफी सारी लताएं दोनों को घेर लेती है और अगले ही पल दोनों एक दूसरी दुनिया में होते हैं। चारों तरफ बड़ा ही सुंदर दृश्य था। सुंदर सुंदर और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। सामने की तरफ झरने से साफ और निर्मल बहता हुआ पानी, उसके आसपास उड़ती हुई परियां, अनेक तरह के पशु और पक्षी। ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी परीलोक में आ गए हों। भैया, ये हम कहाँ आ गए? ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। कितनी सुंदर जगह है ना? हाँ सोनी, मैंने भी पहले कभी नहीं देखी। वो देखो सामने कितनी सुंदर परियां। भैया चलो थोड़ा और पास से देखते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, एक विशाल सा आदमी सामने आ जाता है। कहाँ जाते हो तुम लोग? यहीं रुक जाओ, आगे मत जाना। तुम कौन हो? मैं इस दुनिया का रक्षक हूँ,
बाहर का कोई भी मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता। तुम लोग कैसे आ गए? तभी एक सुंदर सी देवी जैसी परी सामने आ जाती है। ये अपने आप नहीं आए, मैंने बुलाया इन्हें। आने दो इन्हें, ये अच्छे और सच्चे बच्चे हैं। आओ बच्चों। परी रानी, हम तो नहीं आना चाहते थे, मगर पता नहीं हम लोग कैसे इधर आ गए। मुझे सब पता है, तुम आज हमारे मेहमान हो। जहाँ मर्जी वहाँ घूमो और शाम को हम एक साथ भोजन करेंगे। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और परी दूसरी तरफ चली जाती है। और सारे दिन दोनों बड़े मजे करते हुए घूमते हैं और शाम होते ही सोनी को परी की बात याद आती है। भैया, शाम हो गई, याद है परी रानी ने क्या कहा था? क्या? शाम को परी रानी हमारे साथ खाना खाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो चलते हैं। मैं इसीलिए तो आया हूँ। चलो, रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों उस आदमी के साथ चल देते हैं। खाओ बच्चों, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खाओ, सब तुम्हारे लिए है। सच? हाँ, शुरू करो। मोनी और सोनी खाना खाने लगते हैं और खाने के बाद दोनों घर जाने को तैयार हो जाते हैं और परी से कहते हैं, परी रानी, अब हमें जाना चाहिए, शाम हो गई है, नाना नानी चिंता करेंगे। ठीक है, ये लो। ये क्या परी रानी? ये कोई साधारण कलम नहीं है, ये जादुई कलम है। इससे तुम कहीं भी जो कुछ लिखोगे वैसा ही हो जाए। सच परी रानी? हाँ, मगर ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल जरूरतमंद की मदद करने के लिए करना, नहीं तो इसका प्रभाव खत्म हो जाए। ठीक है परी रानी, अब हम चले? ठीक है, जाओ बच्चों और खुश रहो। भैया, हम तो बाहर आ गए और पता भी नहीं चला, कहीं सपना तो नहीं था? कलम देखो, तुम्हारे पास है या नहीं? कलम तो है। इसका मतलब जो कुछ हुआ वो सब सच था। चलो अब घर जल्दी से चले, नहीं तो आज इतने अच्छे खाने के बाद डांट भी खानी पड़ेगी।